29 साल पहले जो कुछ भी अयोध्या में हुआ उसका असर सिर्फ भारत में नहीं वरन समूचे विश्व में देखने को मिला। बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित कई इस्लामिक देशों में जो जुल्म अल्पसंख्यक समुदाय या हम कहें जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन की पुस्तक लज्जा में जो कुछ भी लिखा है उसे सुनकर मानवता आज भी सिहर उठती है। खैर, समय के साथ अब काफी कुछ बदल चुका है, काफी परिवर्तन आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है, परंतु आज भी लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि आखिर 6 दिसंबर की रात क्या हुआ था। अब हम आपको उस रात की एक सच्ची रोमांचकारी घटना बताते हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत जोशी जी ने लिखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पण शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। सीआरपीएफ के जवानों ने सभी कार सेवकों के साथ मुझे भी अयोध्या छोड़ देने को कहा। फिर मुझ में अचानक हिम्मत आ गई और मैंने कहा कि मैं कार सेवक नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। मैं तो शाम से ही यहां फंस गया और मेरे साथी ढांचा टूटते ही बिछड़ गए और मैं यहीं रह गया। इस पर वो मुझे पास के ही सीआरपीएफ के कैंप में अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास ले गए। उस अधिकारी ने मुझसे पूछा कि रात भर यहाँ क्या हुआ, कौन कौन आया था। तो मैंने कहा, मैं तो खुद उज्जैन से आया हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मेरी बातों पे वो अधिकारी संतुष्ट नजर आया और उसने मेरे लिए चाय मंगवाई और कहा कि तुम हमारा एक काम करना, अगर कोई कार सेवक कहीं छुपे हुए हों तो हमको बता देना, क्योंकि हम पूरा अयोध्या और फैजाबाद बाहर के लोगों से खाली करवाना चाहते हैं। चाय पीकर मैं वापस भजन गाने वालों के बीच बैठ गया। जैसे तैसे सुबह हुई, फिर भी मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। मन में एक अजीब सा डर और रोमांच पैदा हो गया था। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, इस जगह पर जहाँ रात भर भजन कीर्तन और रामायण पाठ चला, वहां अब एक नया इतिहास करवट लेने वाला था। इसका अंदाजा वहां मौजूद गिने चुने लोगों, मुझे और चारों ओर गिद्ध दृष्टि से हर एक को घूरते हुए पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों को भी नहीं था। सुबह 7 बजे रामलला का पुजारी हाथों में पूजा की थाल, पूजा सामग्री, घंटी, घड़ियाल और चिमटा लेकर आया। उसने जैसे ही रामलला की मूर्ति की ओर अपने कदम बढ़ाए, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम मूर्तियों के पास नहीं जा सकते। यहां बता दूं कि रामलला की मूर्तियों को कनात और कपड़े में ढकने के साथ ही वहां 2-3 फीट ऊंची दीवार भी रातों रात बना दी गई थी। इस पर पुजारी ने कहा कि क्यों नहीं जा सकते, मैं तो रोज ठाकुर जी की पूजा और आरती करता हूं। तो सुरक्षा कर्मी ने कहा कि रोज करते होगे, आज तो वो हमारी निगरानी में हैं। इस बात पर पुजारी ने कहा, आप निगरानी करो, मैं तो पूजा करूंगा। ये बहस बहुत तीखी हो रही थी। इस पर पुजारी ने चिल्लाकर कहा, अगर मुझे पूजा नहीं करने दी तो मैं शंख और चिमटे बजाकर सब अखाड़े वाले साधु संतों को बुला लाऊंगा, फिर तुम जानना। ये सुनकर वो सुरक्षा कर्मी घबरा गया। उसने कहा, रुको, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता हूं। पुजारी ने कहा, जल्दी करो, मेरी पूजा और आरती का समय हो रहा है। उस अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वायरलेस सेट पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस घटना ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वरिष्ठ अधिकारी ने वायरलेस पर सूचना दी जो मैंने भी अपने कानों से सुनी। दिल्ली बात हो गई है, वहां से कहा गया है कि पूजा और आरती में कोई विघ्न ना डाला जाए। ये सुनते ही पुजारी सहित सभी सुरक्षाकर्मी और दूसरे लोग खुशी से उछल पड़े। सबने इतनी जोर से जय श्री राम का नारा लगाया कि आसपास के पंछी पेड़ों से उड़ गए। अगला दृश्य तो और भी रोमांचक था। पुजारी आरती कर रहा था और जो सुरक्षा सैनिक पूजा करने से रोक रहे थे, वे अपने जूते और चमड़े की बेल्ट उतारकर आरती गा रहे थे। अंदर पूजा चल रही थी और बाहर सुरक्षा में लगे सैनिक गा रहे थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ऐसा लग रहा था मानो तुलसीदास जी ने ये आरती और छंद इसी दिन के लिए लिखे थे।
इसके बाद सबने श्री रामचंद्र की आरती गाकर पूजा का समापन किया। लेकिन एक दृश्य देखकर मैं भी चौंक गया। जो सुरक्षाकर्मी पुजारी को आरती करने से रोक रहा था, उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह अपने साथी से कह रहा था, आज मैं बहुत बड़े पाप से बच गया। अगर आज मेरी वजह से यहां आरती और पूजा नहीं होती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। उसका दूसरा साथी भी भीगी आंखों से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि सभी सुरक्षा सैनिकों की आंखें भीगी हुई थीं और वे बार बार अपने आंसू रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब आपको दो रहस्य और बता देना चाहता हूं। पहला तो ये कि ढांचे के मलबे में से रामलला की मूर्तियां सुरक्षित कैसे निकाल ली गईं। इसकी मैंने खोजबीन की तो पता चला कि ढांचे के टूटने का अंदेशा होते ही रामलला की मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली गई थी। आखिर में एक और चौंकाने वाली बात, सर्वोच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि आंदोलन के नेताओं ने आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद परिसर में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तत्कालीन गृह सचिव विनोद ढाल को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। विनोद ढाल सुबह से लेकर ढांचा टूटने तक एक वीडियो कैमरा और दूरबीन लिए ढांचे के बाईं ओर बनी सीता रसोई की छत पर बैठे थे। उनसे मैंने पूछा कि आपके सामने ही ढांचा टूटता रहा और आप कुछ नहीं कर सके, तो उन्होंने चौंकाने वाला उत्तर दिया, मेरा काम यह देखना था कि यहां कोई निर्माण कार्य ना हो। टूटने के संबंध में मेरे पास कोई निर्देश नहीं थे। तो यह है 1992 की राम कथा, जिसकी पटकथा लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी ने लिखी थी। और अब एक नई रामकथा की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी पटकथा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।